अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या सुन रहे हो? रिपोर्टडली ये चल रहा है कि पीसीबी ने जितने भी तमाम खिलाड़ी हैं उनको 50-50 लाख जुर्माना आयद किया है और उनको इस बारे में तभी बता दिया गया था जब वो इंडिया से हारे थे। यार मेरे लिए ना दो चौंका देने वाली बातें हैं। एक 50 लाख जुर्माना, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं है। मतलब जुर्माना किस बात का? और दूसरा, बुरी इंडिया के परफॉर्मेंस खिलाफ हुई। में ये रिपोर्टेडली हुआ ऑफ कोर्स, हम्म। मतलब टीवी पे चल रहा है। और दूसरा कि इंडिया के खिलाफ मैच के बाद बता दिया गया था। हम्म। तो इंडिया वाला मैच आप वैसे समझ लें कि इंडिया पाकिस्तान मैच है जी, हम हार जीतना ही जीतना है जी, जीतना है। और ये वो अलग हम्म। बात है, हम हार ही जा रहे हैं। और सॉरी, एक साल के अंदर अंदर 5 मैच हार गए हैं। एक चैंपियंस ट्रॉफी में हारे, 3 एशिया कप में और वर्ल्ड कप में हम हार गए। बट पॉइंट ये है कि उसके वो मैच हमें वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था फॉर द जर्नी इन द वर्ल्ड कप। हाँ, हम्म। वो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। समझ रहे हो एग्जैक्टली। ना पॉइंट? वैसे हम्म। इंडिया पाकिस्तान बड़ा, तो आप इंडिया के अगर अगर ऐसा हुआ है कि इंडिया के खिलाफ हार के बाद आप बोल रहे हैं जुर्माना हो जाना तो वो फिर खिलाड़ी को तो गिराने वाली बात है ना। फिर कहाँ से बिल्कुल। उठना है क्रिकेटर्स ने? और ये एक जिसे बोलते हैं ना, हम लोग अक्सर बोल देते हैं क्रिकेटर्स हैं प्रोफेशनल है, इनको क्या फर्क पड़ता है, वो अपना फोकस, ऐसा नहीं होता। इंसान है, उनका दिमाग है, एक कंप्यूटर चिप लगी, बिल्कुल असर ठीक है ना, पड़ता है। फर्क पड़ता है। मैं अफरीदी का सुन रहा था, उनसे भी किसी ने सवाल टीवी पे डाला, उन्होंने कहा यार ये तो बच्चों वाली बात हुई ना, हम्म। क्या जुर्माना कर दें, ये क्या, ये तो बहुत ही मजा। असल में पॉइंट क्या होता है ना, हमारे क्रिकेट बोर्ड में क्या है, एक रवायत है, हार हम्म। पड़ जाए लोग कहते हैं कि करता जाए क्रिकेट दा तबाह बर्बाद हो गई। उसमें फिर क्या होता है, कभी टमगिरी चलाई। आपको याद है मैंने बोला था कि अभी देखिएगा, मसला हार का नहीं है, मसला हम्म। ये है, मुझे जो एज ए जर्नलिस्ट फील होता है, मसला ये नहीं हार है, मसला ये है कि हार के बाद जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी हो जाती जाती है है। ना एक दूसरे पे डालने के लिए, वो प्रॉब्लम है मेरे लिए, हम्म। वो इशू है। आप 24 के बाद चल गया जी, क्रिकेट बोर्ड कह रहा है अब देखना, अब ऑपरेशन हो जाएगा, हाँ। सर्जरी हो जाएगी, हाँ। ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी हार गए आप, उसमें कप्तान बदल दिए, हम्म। और उसके बाद पता नहीं क्या कुछ बदल दिया, आपने कोचेस बदल के रख दिए, कप्तान बदल के रख दिए, खिलाड़ी बदल के रख दिए, फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ रहा। हर चीज बदल जुर्माना गई। दे के भी देख लें, क्या उससे क्या होगा? नहीं मुझे मतलब जुर्माना उधर होता है जहां पे जानबूझ के हारे नहीं यार, उनकी नहीं कैपेसिटी, जिस कैपेसिटी में वो खेलें वो खेलें। नहीं मुझे लगता है कि ये रिपोर्टेडली चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये तो बच्चों वाला स्कूल तो थोड़ी है क्रिकेट बोर्ड डिनाइल देना इस पे। कि स्कूल कॉलेज। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये करना चाहूंगी कि जब पीसीबी खुद कहता है कि हमारे पास ए क्लास क्रिकेटर नहीं है, ए प्लस क्लास क्रिकेटर नहीं है, तो बी और बी प्लस ऐसे ही खेलते मैं हैं आपको इंडिया बताता को हूँ, उन्होंने। ये जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटाया गया था ना हाँ। एक ए प्लस कैटेगरी से क्रिकेटर्स को, तो लोगों ने कहा था ठीक है जी, ये परफॉर्म तो कर नहीं रहे, अब वो कहे तो जुर्माना ही कर दो, लोग कहेंगे बहुत अच्छा जी, क्रिकेट बोर्ड सीरियस हो गया। ये सीरियसनेस ये नहीं, ये बच्चों सीरियसनेस वाली है, नहीं है। ये बच्चों वाली बातें हैं। आप गिरा रहे हैं मेंटली उन लोगों आप को। आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप जिसे बोलते नहीं, हैं ना, मेरा रही से सवाल का कसर। जवाब दिया। फर्ज करें, मान लेते हैं कि ये सही है, तो किस बेस पे किया जाएगा जबकि पीसीबी खुद मान रहा है कि यार हमारे पास ए प्लस ए क्लास से क्रिकेटर नहीं है, तो बी और बी प्लस क्रिकेटर ऐसे ही खेलते हैं, बी सी डी कैटेगरीज तो ऐसे ही खेलती है सही बात बड़ी है, टीमों के साथ, सही छोटी कह रहे टीमों हैं, को सही हराती कह है रहे और हैं। बड़ी टीमों के साथ फंस जाती है। तो फिर फाइन किस चीज का? या तो फाइन उस बंदे को जिसने डिनाई किया कि यार ए प्लस और ए कैटेगरी के प्लेयर नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमारे पास ए प्लस और ए कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, तो फिर आपने इनको क्यों बी और सी डी में रखा हुआ है? और अगर आप फिर यहाँ तो उनको ए प्लस कैटेगरी दें, आपको लगता है कि इस काबिल है? खैर वो बहस अब दूसरी तरफ चल जाएगी, लेकिन मेरा ये, मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप के बाद आप बैठकर इस मामले को कैसे बेहतर कर सकते हैं उस तरफ सोचें। क्रिकेटर्स के जिन कहते हैं ना कि कुम्हारता गुस्सा खोते थे, ऐसे कोई मुहावरा है ना, कोई है बना हुआ नहीं, मुझे मुहावरा? मुहावरे नहीं आते इतने अच्छा, अच्छे। डिगिया खोते तो गुस्सा को मारते, ऐसा कुछ है मुहावरा। सो ये कोई, इससे कोई कुछ नहीं होना, इससे क्या हो जाएगा? शायद लोगों को वो करने के लिए कि यार देखिए हम एक्शन ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मे वही ना, बी। तो उससे कुछ नहीं होना, ये तो आप मजीद डाउनफॉल ही रहेगा फिर। इससे। इसका मतलब मैं आपको क्यों कह रहा था कि यार पाकिस्तान हारा है, हम्म। प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह हम डील करेंगे ना, मुझे डर लग रहा है कि 27 में भी इस तरह ही होना है, क्योंकि डील गलत करते। देखें, टफ टाइम आना, डाउनफॉल आना, नो प्रॉब्लम। हम्म। अब आईसीसी हर साल में कोई ना कोई एक बड़ा इवेंट रखता है। पॉइंट ये कि आप उसको डील कैसे कर रहे हैं, अब ये डील करने का तरीका है। नहीं, मेरी बात सुने। इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता। हमारे जो थे ना प्लेयर्स, उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी भी नहीं थी इन माजी में, ठीक है। उसके बाद जब आप एकदम से आते हैं, चार संभालते हैं आप, अब हर जो जितना भी प्लेयर है वो ये सोच रहा है पता नहीं मैं होवांगा टीम से कि नहीं होवांगा, मुझे हटा देता जाए। जब आप हर टाइम इस चीज से लड़ रहे हैं कि यार मैं हूँ टीम में कि नहीं हूँ, मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। मैं अब हमारी टीम में 5 कैप्टन खेल रहे हैं एक टाइम पे, हाँ सही कह रहे हो, तो 5 आप कैप्टन फिर ऑलमोस्ट। उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज को शदाब भी कैसे। कप्तान है, बाबर भी कप्तान है, शहीन भी कप्तान है, सलमान और आगा, सलमान आगा, शदाब। शदाब गिन लिया, 4 कप्तान बनते हैं। सही कह रहे हैं, वो ना फिर बड़ा माहौल ना, फिर वो थोड़ा वो फिर तितर बितर आपस वाला में रहता पता है। है, फिर आपस में आप टीम एज अ टीम भी नहीं खेल पाते। फिर आपको होता है कि यार मैं अपने आप को क्लियर करना है, मैं कुछ करना। जब आप असल एज में अ ना टीम हमारी टीम के ऊपर लोग बात करते हैं कि यार ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं, टीम परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होते। उसकी कैसे वजह खेल यही सकते है, हैं भाई? उसकी वजह ये है कि भाई
यहाँ पे बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, उनको मसला है कि वो टीम में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, तो फिर पहले तो वो अपनी जैसे बोलते हैं जस्टिफाई करेंगे, लोग तो फाइनेंस ही करता है, अब वो हो गया। और दूसरा ये जो 50 लाख वाली बात है, मुझे लगता है कि या तो वो जो मैच फीस होती है उसमें से कट कर लेंगे, मतलब वो क्यों कट नहीं करेंगे अरे यार? मैं वैसे बता रहा हूँ कि वैसे ये नहीं कुछ जुर्माना कर देना। हाँ। मेन पॉइंट जो मैच फीस होनी है, जो पैसे अमूमन क्रिकेटर्स को आईसीसी इवेंट से भी पैसों का हिस्सा मिलता है, अब जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट 23 में हुआ था, ठीक है। सो ये चीज़ें भी थी उसमें, तो उसमें किसी चीज़ में पैसे नहीं देंगे कि पाइन तुसी कितना किया तो अंजड़े दइए। बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ ठीक फैसला, बहुत से लोग कहेंगे गलत फैसला है, बट मेरी ज़ाती राय है कि अगर ऐसा है तो ये बहुत ही बच्चों वाला फैसला है। बहुत बच्चों वाला भी छोटा वर्ड ओए है। ही कह छोटा वर्ड मैं की कहता हूँ, रिंगते हुए बच्चों वाला फैसला है। ये फैसला होना ही नहीं चाहिए, ये बात आनी ही नहीं चाहिए, ये बेस ही नहीं है यार। अगर जुर्माना है तो फिर जिस सिलेक्शन कमेटी से लेकर ऊपर बंदे तक, ए से लेकर फिर जी तक होना चाहिए, सबको होना चाहिए, सही बात फिर है। बेचारे खाली प्लेयर्स पे क्यों जुर्माना? बिल्कुल जो इनको टेंशन दे रहे हैं कभी कभी बार बार, तू कैप्टन है नहीं है, तू ये है तो तू वो है, सब पे जुर्माना हो। बिल्कुल सही बात है। फिर एक बंद बेचारी हमारी टीम पे हो क्यों हो? अच्छा, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर अलीम डार ने इस्तीफा दे दिया है, क्या उन अकेले ने टीम बनाई थी क्या? यार मैं सुबह से इस खबरों के ऊपर काफ़ी लगा रहा हूँ। मैं एक चीज़ का सवाल का जवाब नहीं, एक तो ये ना अलीम डार साहब इन्होंने इस्तीफा दिया। अलीम डार साहब जो हैं ये पेड सिलेक्टर नहीं थे, यानी तनख्वाह नहीं ले रहे थे, ठीक है, एज ए सिलेक्टर फ्री काम कर रहे थे, पहली बात। दूसरी बात कि मतलब ये जो हमारी टीम बनती है ना वर्ल्ड कप की, बहुत कम लोगों को पता है, सिलेक्शन कमेटी 15 खिलाड़ी नहीं बनाती, सिलेक्शन कमेटी 20 खिलाड़ी बनाती है। फिर कोच कप्तान की ज़्यादा मानी जाती है और वो 15 खिलाड़ी उसमें बनाते हैं। मगर दिलचस्प बात ये है कि बाबर आजम, अब बल्कि एक और बात है, ख्वाजा नाफे 20 खिलाड़ी में भी नहीं थे, ठीक है, बाद में वो 15 के अंदर भी आए, नंबर 1। नंबर 2, बाबर आजम ना कोच ले रहे थे, ना सिलेक्शन कमेटी की मेजॉरिटी लोग लेना चाह रहे थे, फिर कैसे आए? हाँ, कप्तान का मुझे नहीं पता, कप्तान चाह रहे थे नहीं चाह रहे, वो अलग बात है, क्योंकि कप्तान ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हुई यानी आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं। आउट ऑफ सिलेबस नहीं, ख्वाजा नाफे तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस कहूंगा। बाबर आजम के ऊपर आपको पता सिलेक्शन कमेटी की एक डिस्प्यूट भी हुआ, वर्बल फाइट जिसको कहते हैं, कोच के साथ, कि यार आप उसको चौथे नंबर पे क्यों खिला रहे हो? वर्बल तकरार हुआ इस बात के ऊपर। या चौथे नंबर, मेरा भी मानना है बाबर आजम अगर टीम में है तो टॉप 3 में बनते हैं, चौथे में नहीं बनते हैं, ठीक है। तो बाबर आजम को चौथे पे डाला। ख्वाजा नाफे सिलेक्शन कमेटी कहती है अगर मतलब ले लिया गया, आपने लिया हमसे, हमने नहीं दिया था, आपने लिया कि ये डालना है लड़के को, तो ख्वाजा नाफे फिर नीचे क्यों खेल रहा है? वो नया लड़का है, वो तो ऊपर खेलता था, आप नीचे क्यों खिला रहे हैं उसको? अब प्रॉब्लम ये है कि सिलेक्शन कमेटी को पहले ही सोच लेना चाहिए था कि अगर कोच ने मांगा भी है तो उनको को पायन तड़को ऑलरेडी ने ओपनर ने तुझे एक ओपनर कटाओ फेन की जगह ले लो। जब आप ऑलरेडी ओपनर लेके जा रहे हैं तो मिड ऑर्डर में तो मिड ऑर्डर प्लेयर लो, सारे ही ओपनर थे, सारे ही ओपनर हैं। उस्मान खान ओपनर, फखर जमान ओपनर, बाबर आजम ओपनर, सब्जा फरहान ओपनर, साइम अयूब ओपनर, ख्वाजा नाफे ओपनर, कौन रह गया पीछे? एक सलमान आगा, वो आते वनडॉन है, वो भी एक तरह से ऊपर खेलने शुरू हो गए। सो ये एक पाकिस्तान टीम की असल वजह देखिए, अंधे को नजर आ रहा है कि ये टीम बेसिकली बनी ठीक नहीं थी, और लोग कहेंगे टैलेंट नहीं है जी, ए टीम भी गलत बनाई है आपने। समीर मिनहास, मैं आपको बताऊं, समीर मिनहास के नाम के ऊपर भी इतराज हुआ जब उसको पाकिस्तान ए टीम में डाला गया। उसकी वजह क्या, मैंने भी बात की थी इस पे, यार नया लड़का अंडर 19 का बहुत अच्छा प्लेयर है, कल हो सकता है पाकिस्तान का सुपरस्टार बन जाए, बहुत बड़ा नाम बन जाए, नो डाउट, अल्लाह करे ऐसा हो, और बन सकता है, उसने परफॉर्म किया। लेकिन अंडर 19 में आप उसको 3 सीजन खिलाइए, उसके बाद ए टीम में डालिए, 1-2 साल ए टीम में उनको रगड़ा खाए, फिर वो पाकिस्तान टीम में आए, ये तरीकाकार होता है। हमारे यहाँ तो फिर आपको पता ही है, माहौल बन जाता है, ले लो टीम। बॉलर का मैं मानता हूँ, अगर कोई बॉलर है ना, तीखा बॉलर है, स्पिनर भी नहीं, तीखा बॉलर है, फास्ट बॉलर, उसके आपको नजर आ रहे हैं कि यार लड़के में पेस है, 150 के पास आ रहा है, पवे 19 साल का है, ला लो टीम, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये मत करें आप कि लड़का बैट्समैन है, अभी बेचारा, जैसे बोलते हैं जूनियर क्रिकेट होती है ना, अंडर 19 को हम जूनियर बोलते हैं, वहां पे थोड़ा खिला या इमेच्योर कह लें आप, उसके बाद 3 साल उसको डोमेस्टिक खिलाइए, रेड बॉल रगड़े, उसको रगड़ा खाने दें, कुछ 800 होन होंगे 3 साल के सीजनों में, ठीक है, प्रैक्टिस। हाँ, वो मतलब उसके बाद उसको ए टीम में डालें, फिर आप उसको सीधा डाल दिया ए टीम में, T20 खिला दिया इंग्लैंड के, और नुकसान ये होता है परफॉर्म नहीं आ पाता, नहीं तो बच्चा बताएगा दिमाग, हाँ वो गिर जाता है। हाँ। फिर आपके पास ग्रूमिंग प्रोसेस भी नहीं है कोई क्रिकेट बोर्ड के, कोई जनाब अपने बच्चों को कैसे ऊपर लेके जाना है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। दोबारा फिर कोई नाम भी नहीं लेता, दोबारा कोई नाम नहीं लेता। शाहजेब भी अंडर 19 का लड़का था जिसने इंडिया के खिलाफ 150 रन किए थे, उसको कोई नाम लेता है? कोई भी नहीं। उसको आना चाहिए था, उसके 2 सीजन खेल भी लिए उसने, उसको एक्चुअली में आना चाहिए था। अच्छा, मेरा सवाल वही है कि अकेले अलीम डार ने ही बनाई थी? मैं कह तो इस सारे बहस का मतलब यही था कि यार अकेले अलीम डार छोड़ो, सिलेक्शन कमेटी भी नहीं चाह रही थी कुछ नाम के ऊपर तो वो टीम में बने।
अब मसला ये पाकिस्तान जीत जाता है ना तो बैच लग जाते हैं सबके, जनाब इसने टीम बना दी थी और इसने ये कहा था, उसने ये कहा था, ये क्रिकेट इसका बोर्ड के idea था। ऊपर से लेकर नीचे तक सबको क्रेडिट चला जाता है। हार के तो क्रिकेटर को जुर्माना कर दो, वो फलां इस्तीफा दे देता है, कोई क्या हो जाता है। क्या ये मजाक यही चल रहा है, कसम मजाक से। है, मजाक ही होता है, इसलिए क्रिकेट यहाँ पे पहुंची है, ये मजाक करके ही पहुंची है, सीरियस करके तो नहीं होता ना ये वाला हाल। इतने टैलेंटेड कौम और उसमें ये बुरा हाल क्रिकेट का, ऐसे ही होता है। यानी मेंटली ये प्रेशर, मेंटली अगर आप अब जो खेल रहा है उसको आप मेंटली स्ट्रेस दे ही जाएं तो फिर उस ने क्या परफॉर्म यार करना है? मेंटली स्ट्रेस, एक कंजस्टेड सा एनवायरनमेंट और दूसरा मेन चीज़ कोई कंसिस्टेंसी नहीं, किसी को कुछ नहीं पता कल दा की होना है साढ़े नाल, तो फिर यही होता है जो हो रहा है। मेरा तो बीपीआई कर दिया क्रिकेट ने। बाय बाय।